हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग तैयार होके जा रहे थे कहीं घूमने के लिए। तो जाने से पहले मैंने सोचा घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं पे भी जाओ तो टेंशन नहीं रहता है कि हाँ घर के काम पड़ा हुआ होगा। तो इस वजह से मैंने सारे घर के काम निपटा दिए। सुबह का लंच बना दिया, दोपहर का खाना बना दिया। उसके बाद हम लोग नहा धो के तैयार हो गए थे और बाई चांस हम दोनों का कलर मैच हो गया था। मैंने ये ब्लैक कलर का पैंट सूट पहना था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इन्होंने ब्लैक कलर का शर्ट पहना था और वाइट कलर का पैंट। और हम लोग घर से निकले थे 1:30 बजे दोपहर में जाने के लिए। बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने ये दुपट्टा बांध लिया था और ये गोगल्स लगा लिया था। गोगल्स लगाने से धूप थोड़ा कम लगता है और हमें बहुत दूर जाना था, इस वजह से हमने पहन लिया। और जाते जाते रास्ते में हमें पता चला कि हमारे बाइक में बहुत कम पेट्रोल बचा हुआ है। तो हम लोग चले गए थे पेट्रोल पंप, वहाँ से बाइक में पेट्रोल डलवाए और वहाँ से निकल गए जहाँ हमें जाना था। वहाँ पे मेरी बड़ी मामी आने वाली थी और उनका लड़का और मेरी छोटी मामी के लड़के। इस वजह से मैंने सोचा चली जाती हूँ, सबसे मुलाकात हो जाएगा। तो हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे आप गाँव का खेत देख सकते हो और यहाँ पे गेहूँ की कटाई चल रही है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मुझे पता नहीं चल रहा था, उन्होंने बताया कि गेहूँ की कटाई चल रही है। मुझे लगा कि धान की कटाई हो रही है। और यहाँ साइड में भुट्टे की खेती की गई है। अभी छोटे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तभी खाने लायक होंगे। और यहाँ का जो रोड था बहुत ही गंदा था, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे। इससे अच्छा होता कि रोड बना ही नहीं होता, मट्टी रहता, कम से कम बाइक तो अच्छे से चलती। और यहाँ पे जैसे तैसे करके हम लोग पहुँच गए थे जहाँ हमें जाना था। और ये है मेरी बड़ी मामी, आप देख सकते हो। ये मेरी छोटी मामी की छोटी लड़की है, इसका नाम है आसिया। ईद के 3 दिन बाद यहाँ पे उर्स लगता है, मेला लगता है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से सभी लोग आते हैं और यहाँ पे मज़ार पे चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, फातिया करवाते हैं। सिरनी फातिया होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से सजाया हुआ है मज़ार को, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं जब छोटी थी तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। बहुत दूर दूर से सभी लोग आते हैं और चादर चढ़ाते हैं, फातिया करवाते हैं। और यहाँ बहुत सारी क्वांटिटी में सिरनी बनती है। जैसे एक बार बना लेते हैं बहुत सारे, मतलब जितने भी आप यहाँ पे बर्तन देख रहे हो, और जैसे ही ख़त्म होता है फिर दोबारा से बिठा देते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे मतलब कभी खाना कम नहीं पड़ता, सभी को खिलाते हैं जितने भी लोग आते हैं। और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो कितने लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए। और ये शाम तक मतलब रात हो जाती है, ऐसे ही चलता रहता है, खाना ऐसे खिलाते रहते हैं। और जो जेंट्स लोग हैं उनको बाहर खिला रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो लेडीज़ होती है वो अंदर खाती है, घर में खाती है। और सिडनी में बना हुआ था छोले चावल। आज के दिन ये छोले चावल बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मैंने भी खाए। जब मैं छोटी थी तो अपने नानी के साथ यहाँ पे आया करती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। अभी मेरी नानी की तबीयत ख़राब चल रहा है, इस वजह से मेरी नानी नहीं आई। शादी के बाद पहली बार मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और यहाँ पे सभी से मुलाकात हो गया। मेरी नानी के यहाँ के सभी लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं भी यहाँ पे खाने के लिए बैठ गई थी और खाना बहुत ज़्यादा गर्म था, इस वजह से थोड़ा सा ठंडा करके खा रहे थे। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी और जिसमें हम बैठे हैं इसमें पंखा भी नहीं था, ये नया नया कमरा बना हुआ था और बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हमने सोचा फटाफट खा लेते हैं, गर्मी है फिर बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर थोड़ा सा हवा चल रहा था, इस रूम में तो थोड़ा सा भी हवा नहीं चल रहा था। तो फटाफट हम लोग खाए, उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। और यहाँ पे बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत सारे मतलब मेला लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, गोलगप्पे की, चाट की, खिलौने की, आइसक्रीम की, कुल्फ़ी की, मतलब बहुत सारी मतलब दुकानें थे और सब खा रहे थे। अभी आपको भीड़ बहुत कम लग रहा है, जब हम शुरू में आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ कम होता जा रहा है, क्योंकि सभी लोग खा पी के अपने अपने घर जा रहे हैं। जो दूर से आते हैं वो लोग जल्दी निकल गए हैं, वो अपनी गाड़ी करके आए हुए थे। और यहाँ पे बच्चों का झूला भी लगा हुआ था, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने मिल रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जब हम छोटे थे तब हम आते थे तो यहाँ से बहुत सारे खिलौने खरीद के लेके जाया करते थे। और यहाँ पे फालूदा कुल्फ़ी मिल रहा था, वो सभी ने खाया। उसके बाद घर जाने का टाइम हो गया और मैंने सोचा कॉल करके बुलाती हूँ अपने हस्बैंड को और हम भी घर निकलते हैं। जाने से पहले मैंने सोचा सभी से एक बार मिल लेते हैं, तो मैं कमरे के अंदर आ गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरी फूआ नानी लगेंगी रिश्ते में, तो इनसे मैंने मिला। ये इन्होंने मुझे छोटे पे ही देखा था और पहचान लिया, तो इन्होंने मेरे बारे में पूछा कि कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया कि मैं कहाँ रहती हूँ। और इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। और सभी से मिलने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि मामी भी बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, घर निकलते हैं। तो मिल उल के हम लोग आ गए थे बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर अभी भी धूप है,
शाम होने वाली थी और यहाँ पे आप सब देख सकते हो सभी लोग इकट्ठा हो गए थे जाने के लिए और सबको अलग अलग दिशा में जाना था। हमें दूसरी साइड जाना था और मामी लोगों को दूसरी साइड जाना था, तो बच्चे सारे निकल गए थे। हम भी यहाँ बाइक पे बैठ के निकल गए थे। फिर इन्होंने बोला कि आइसक्रीम खा लेते हैं, तो हम आइसक्रीम की दुकान पे रुक गए थे और हमने खाई थी ये चोको बार, बहुत ही टेस्टी था। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए और रास्ते में हमने ये सारा पेड़ देखा और पत्ते नीचे गिरे हुए थे, इतना अच्छा लग रहा था। हमने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवा लेते हैं यहाँ पे, तो रुक के हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, एक दूसरे का हमने खींचा और उसके बाद हम फिर से निकल गए थे घर के लिए। जल्दी घर के लिए निकल गए क्योंकि जाके खाना भी बनाना था। अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो ज़्यादा रात हो जाती, फिर जाके थक जाते और खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। यहाँ से हमारा जो घर है थोड़ा दूर पड़ता है, इस वजह से हम जल्दी ही निकल गए और घर आके पता चला कि सुबह से लाइट नहीं है। इन्वर्टर थोड़ा सा चार्ज था तो एक दो कमरे की लाइटें जल रही थी और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी कि ऐसा खाना बनाऊं कि जल्दी से बन जाए, खाने में भी टेस्टी लगे और सबको पसंद भी आ जाए। तो घर पे जितनी भी सब्जियां रखी थी थोड़ी थोड़ी सबको मैंने कट कर ली और कुकर को मैंने चढ़ा दिया था फ्लेम के ऊपर। उसमें हल्का सा तेल डाला, सारी सब्जियों को बारीक बारीक कट करके उसके अंदर डाल दिया और पहले सब्जियों को मैंने अच्छे से भून लिया। फिर उसके अंदर सारे पिसे हुए मसाले डाल दिए, उसको भी हल्का सा भून लिया। उसके बाद चावल धो के डाल दिया, उसको भी थोड़ी देर भूना, फिर पानी डालकर और उसको बंद कर दिया और एक सीटी लगा लिया। मैं आज बना रही थी शॉर्टकट में पुलाव, वेज पुलाव, जो कि सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं और मैं यहाँ पे आलू डाल रही हूँ। आलू मेरा फेवरेट है, मेरे को बिरयानी में भी आलू चाहिए, चिकन जब मैं बनाती हूँ उसमें भी आलू डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आलू के साथ मुझे चावल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आलू डाल दिया और पानी डाल के इसको एक बार चला लिया और इसको बंद करके हमने एक सीटी लगा लेना है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी खाना तो बन गया, अब सोएंगे हम लोग कहाँ। सोचते सोचते मेरा खाना बन गया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरा वेजिटेबल पुलाव और साथ में मैंने सैलेड में ये खीरा कट किया था और यहाँ पे मैंने टमाटर की स्पाइसी वाली चटनी बनाई थी। सबको खाना देने के बाद मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी और खाना सच में बहुत ही टेस्टी बना था। खा पी के हम लोग चले गए थे छत पे सोने का इंतज़ाम करने के लिए क्योंकि इतनी गर्मी में कमरे में तो नींद आएगी ही नहीं। छत पे हवा अच्छी चल रही थी तो हमने सोचा आज छत पे ही सोते हैं। तो छत पे हम लोग पहुंच गए थे मच्छरदानी लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग मच्छरदानी बांध रहे हैं और क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा थे इस वजह से हमने मच्छरदानी लगाई और हम छत पे ही सोए। कल का देखेंगे।